कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख महज एक नंबर से कहीं ज्यादा हो सकती है? कभी-कभी एक ही तारीख अपने आप में पूरे देश के इतिहास का एक छोटा सा आईना बन जाती है। तो आइए आज इसी आईने में झांक कर देखते हैं। सवाल यही है कि आखिर एक दिन सिर्फ 4 जनवरी हमें एक राष्ट्र की कहानी के बारे में क्या कुछ बता सकता है। जब इस एक तारीख की परतें खुलती है ना, तो हमें संघर्ष, उम्मीद, सियासत और बदलावों की ढेरों कहानियां मिलती हैं। अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं दो ऐसी ताकतों के टकराव से जो हमेशा आमने सामने रही हैं। एक तरफ विचारों को जगाने वाली कलम की ताकत और दूसरी तरफ व्यवस्था को बनाए रखने वाले कानून का शिकंजा। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। 4 जनवरी की तारीख पर हमें आजादी के संघर्ष के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखते हैं। साल था 1881, जब लोकमान्य तिलक ने केसरी अखबार शुरू किया, जिसने स्वराज की मांग को घर घर पहुंचाया। ये थी कलम की ताकत। और फिर ठीक 45 साल बाद 1926 में उसी स्वराज के लिए हथियार उठाने वाले क्रांतिकारियों पर काकोरी कांड का मुकदमा शुरू हुआ। ये वही घटना थी जहां राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जैसे वीरों ने सरकारी खजाना लूटकर क्रांति की लौ जलाने की कोशिश की थी। तो एक ही तारीख पर एक तरफ आजादी की आवाज बुलंद हो रही थी, तो दूसरी तरफ उसी आवाज को दबाने के लिए कानून अपना काम कर रहा था। अच्छा, कलम और कानून के इस टकराव से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यही तारीख शासन चलाने और दुनिया से रिश्ते निभाने के लिए कैसे इतनी अहम रही है। 4 जनवरी का दिन राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल से हमेशा भरा रहा है। देखिए, 1998 में उल्फा के बड़े नेता अनूप चेतिया को सौंपने से बांग्लादेश का इनकार भारत के लिए कूटनीतिक झटका था। तो वहीं 2002 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का भारत आना दोनों देशों के रिश्तों में एक अहम पड़ाव था। अब देश के अंदर की बात करें तो 2008 में गुजरात में एक बड़े मंत्रिमंडल का शपथ लेना राजनीतिक स्थिरता का संकेत था, जबकि ठीक अगले ही साल 2009 में पीडीपी का केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेना राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ले आया। मतलब ये दिन देश के अंदर और बाहर दोनों ही तरह की सियासत का गवाह रहा है। और जब राजनीति की बात हो तो भला भारत पाकिस्तान संबंधों से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? दिलचस्प बात यह है कि 4 जनवरी की तारीख बार बार शांति की कोशिशों से जुड़ती है। 1966 में 1965 की जंग के बाद सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद में शांति सम्मेलन इसी दिन शुरू हुआ था। ये वो ऐतिहासिक मौका था जिसने जंग तो खत्म की, लेकिन जिसके ठीक बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का दुखद निधन हो गया। और फिर देखिए, लगभग 4 दशक बाद 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जफरुल्लाह खान जमाली ने इस्लामाबाद में शांति की एक और बड़ी पहल की। ये तारीख जैसे हमें याद दिलाती है कि पड़ोसियों के बीच शांति की तलाश कितनी मुश्किल और उतनी ही जरूरी भी रही है। तो सियासत से थोड़ा हटकर अब इस तारीख के एक ज्यादा भावुक पहलू को देखते हैं। कैसे 4 जनवरी एक ही वक्त में नई उम्मीदों भरी शुरुआत और दुखद अंत दोनों का दिन रहा है। ये दिन नई और अच्छी शुरुआतों का भी दिन रहा है। 1972 में दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस की शुरुआत हुई, जो भारत में क्राइम साइंस को एक नई दिशा देने वाला एक बहुत अहम संस्थान बना। और अभी हाल ही में 2020 में दिल्ली में ही दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक वर्ल्ड बुक फेयर का आगाज हुआ। ये घटनाएं दिखाती हैं कि ये तारीख ज्ञान, कला और नई सोच की शुरुआत का भी प्रतीक है। लेकिन नई शुरुआत की बात के ठीक बाद ये एक आंकड़ा हमें झकझोर देता है। ये हमें 2014 के उस दुखद दिन पर ले जाता है जब गोवा में एक बन रही इमारत ढह गई और 14 जानें चले गईं। ये एक पल में ही सृजन से विनाश तक का सफर है, जो इस तारीख की दोहरी पहचान को दिखाता है। ये ताकतवर शब्द हैं सिंधु ताई सबकाल के, वही सिंधु ताई जिन्हें हजारों अनाथ बच्चों की मां कहा जाता था। 2022 में इसी तारीख को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन अपने पीछे प्यार और सेवा की एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा। और अंत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। 2016 में देश ने अपने 38वें मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाड़िया को खो दिया, जो अपनी ईमानदारी और बड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे। 2020 में भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक इरफान पठान ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, जिससे एक शानदार करियर का अंत हुआ। और जैसा हमने देखा, 2022 में सिंधु ताई सबकाल हमें छोड़कर चली गईं। न्याय, खेल और समाज सेवा, हर क्षेत्र की एक बड़ी शख्सियत का सफर इसी तारीख को पूरा हुआ। तो ये तो थीं गुजरे हुए कल की बातें, लेकिन इतिहास सिर्फ बीती हुई चीज तो है नहीं, ये तो हर पल लिखा जा रहा है।
तो चलिए देखते हैं कि 4 जनवरी आज के दौर में कैसे अपनी कहानी कह रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इतिहास कभी रुकता नहीं। 2019 में लोकसभा से आधार संशोधन विधेयक का पास होना हमारे डिजिटल जीवन और प्राइवेसी से जुड़ा एक बड़ा कदम था। वहीं मणिपुर में विकास परियोजनाओं की शुरुआत देश के पूर्वोत्तर को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिशों का हिस्सा है। ये घटनाएं शायद अखबार की सुर्खियां बनकर रह गईं, लेकिन सच तो ये है कि यही वो छोटी-छोटी कड़ियां हैं जो मिलकर इस तारीख की कहानी को आगे बढ़ा रही हैं। और यहीं आकर हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। हमने देखा कि कैसे एक ही तारीख अपने अंदर संघर्ष, सियासत, शांति की कोशिश, सृजन और नुकसान सब कुछ समेटे हुए है। ये सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारे देश की यात्रा का एक प्रतिबिंब है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में 4 जनवरी को किस लिए याद किया जाएगा? इसका अगला अध्याय कौन लिखेगा?